और थर्ड पार्ट में हम लोग माइनस आई फिट के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे और इसको कैसे याद किया जाएगा उसका ट्रिक भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने ट्रिक बनाया है माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने का, वो है नाइस हंड्रेड, नाइस हंड्रेड ऐसी नहीं तू, नाइस हंड्रेड ऐसी नहीं तू, नाइस हंड्रेड ऐसी नहीं तू माया हाथी, ऐसी नहीं तू माया हाथी। मात्र इस छोटे से ट्रिक से आप हमेशा के लिए जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। नाइस हंड्रेड ऐसी नहीं तू माया हाथी, इस छोटे से ट्रिक से आप हमेशा याद रख पाएंगे। और देखिए, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हर एक वर्ड का एक मतलब है। देखिए, हमने यहाँ पे नाइस लिखा है, नाइस में कितने लेटर हैं? तो नाइस में 4 लेटर हैं। तो हम इसमें से जो वावेल्स हैं उसको काट देंगे, यानी आई और ई को हम काट देंगे। पहला सवाल, जब काटना ही था तो लिखे क्यों? तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नाइस में 4 लेटर्स आ रहे थे और 4 लेटर का एक मतलब बनता है यहाँ पे। 4 लेटर का मतलब ये हुआ कि हम नाइट्रोजन को 4 बार लिखेंगे। देखिए, हम नाइट्रोजन को यहाँ 4 बार लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 बार लिखेंगे नाइट्रोजन। तो जब मैं ये लिखा तो किसी एक बच्चे ने कहा कि सर फिर हो, यानी यही चीज थोड़ा फिर से लिखिए आप। तो उस बच्चे ने कहा फिर हो, तो मैं वो चीज पकड़ लिया कि उस बच्चे ने कहा कि फिर हो। तो देखिए, यहाँ पे एफ लिखिए, आर लिखिए, एच लिखिए और ओ लिखिए। फिर से समझिए, मैंने लिखा नाइस, नाइस में जो वावेल्स थे मैंने काट दिया। इसलिए काटा क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं था। सवाल ये उठता है कि काटना ही था तो लिखे क्यों? तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि नाइस में 4 लेटर आ रहे थे, तो नाइट्रोजन को 4 बार लिखना था, इसीलिए मैंने वावेल्स लिखे थे। ओके, पूरी बात क्लियर हो गई। जब मैं 4 बार लिखा तो एक बच्चे ने कहा सर फिर हो, यानी फिर से एक बार हो जाए। तो मैंने वो वर्ड पकड़ा और यहाँ पे लिख दिया फिर हो। अब आप इसको थोड़ा बैलेंस कर दीजिए। NF3 पॉजिटिव हो गया, NR3 पॉजिटिव हो गया, सब में डंडा लगाते रहिएगा। यहाँ NH3 पॉजिटिव हो गया और यहाँ NO2 हो गया। जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन को लिख लिया। ओके, उसके बाद जो है मैं ऑर्डर भी लिखता चलूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है वो NF3 पॉजिटिव का होता है। उसके बाद किसका होता है? NR3 पॉजिटिव का होता है। उसके बाद होता है NH3 पॉजिटिव और उसके बाद होता है NO2 का। तो नाइट्रोजन का काम तो हो गया, यहां से नाइट्रोजन का काम हो गया। अब देखिएगा कार्बन, हम नाइट्रोजन को लिख लिए, अब कार्बन को पकड़ेंगे। अब कार्बन का हम लोग बेटा रिलेशन देखेंगे कि कहीं कोई चीज छूटने ना पाए। तो कार्बन से हम लोग बैक जाएंगे, है ना, कार्बन से बैक जाएंगे क्योंकि आई और ई का तो कोई मतलब है नहीं। तो कार्बन और नाइट्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे बताइए? कार्बन और नाइट्रोजन मिल करके बनाएंगे साइनाइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद जो हमारा ऑर्डर होता है वो साइनाइड का होता है। ठीक है, देखिए कार्बन बैक में किसको लेगा? नाइट्रोजन को लेगा, तो क्या बना लिया? साइनाइड। अब देखिए यही कार्बन आगे की तरफ जाएगा, है ना, तो कार्बन और यहाँ पे क्या है? जीरो, एंड जीरो इज सिमिलर टू ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एल्डिहाइड, सबसे पहले लिखेंगे एल्डिहाइड। और देखिए ये कार्बन, देखिए पहला वाला ऑक्सीजन हो गया, मतलब जीरो हो गया, जीरो इज सिमिलर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को लेके हमने एल्डिहाइड बना लिया। फिर कार्बन और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन लेंगे और क्या बना लेंगे? कीटोन। ये देखिए कीटोन बन गया। अब ये कार्बन और दोनों ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। इसके बाद जो ऑर्डर आता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब कार्बन को हमने यहां से लेके यहां तक ट्रेस कर लिया, है ना। अब देखिए बेटा किसकी बारी आती है? वन की, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने देख लिया, कार्बन को डिकोड कर लिया। अब यहाँ पे आता है वन, एंड वन इज सिमिलर टू हाइड्रोजन। तो अब आप यहाँ से हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी? क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की होगी। ठीक है, देखिए ये वन का काम खत्म हो गया। देखिए जो वन था, वन इज सिमिलर टू हाइड्रोजन, वन इज सिमिलर टू, देखिए जो वन है ना ये आयोडीन को रिजेंबल करता है।
और आयोडीन किससे बिलोंग करता है? हैलोजन से। बहुत लॉजिकल है ये, देखिए। तो हमने वन को रिजेंबल कराया आयोडीन से, और आयोडीन कहाँ से बिलोंग करता है? हैलोजन से। तो फिर मैंने हैलोजन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। अब देखिए किसकी बारी है? एक ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन, हम जीरो को ऑक्सीजन मान के चल रहे हैं। अब इसके बाद बेटा जो ऑर्डर बनेगा वो किसका बनेगा? ओ आर, पहला ऑक्सीजन ओ आर। देखिए ना, पहला ऑक्सीजन क्या हो गया? ओ आर। दूसरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ओ एच। दूसरा क्या हो गया? ओ एच। अब देखिए ऐसी, ऐसी माने क्या होता है? एसिटिलीन। देखिए ऐसी, ऐसी का मतलब क्या हो गया? एसिटिलीन। नहीं तो, नहीं तो यानी NH2। ऐसी नहीं तो माया, ऐसी नहीं तो माया। देखिए सुनिए, हमारे यूपी में मायावती जी जो हैं, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की सीएम रही हैं। तो उन्होंने शादी नहीं किया तो उनको बहन जी कहते हैं। और इनका जो सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल है, वो हाथी है, ठीक है। तो मायावती जी को बहन जी कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माया। माया का मतलब बहन जी, बहन जी का मतलब बेंजीन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हाथी। हाथी का मतलब एथी, एथी। एथी का मतलब क्या हो गया? एथिलीन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट ऑर्डर रहा आपका माइनस आई इफेक्ट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर यही ऑर्डर क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है और मुझे लगता है कि आपको देखने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पूरी एनर्जी के साथ, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।